और इसी बीच आपको बड़ी खबर के लिए हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया लिए चलते हैं। हालांकि मिग किसी के ऊपर नहीं गिरा, किसी घर पे या किसी आबादी वाले स्थान पर नहीं गिरा है। पूरी तरीके से उन्होंने जाबाजी दिखाई है। जैसे ही तकनीक खराबी हुई और जाबाजी दिखाते हुए एक तरफ वो मिग गया है और खुद को भी इंजेक्ट किया है। खुद को बचाने के साथ साथ जो लोग थे, जो पब्लिक थी या आबादी वाले जगह थे, उसको बचाते हुए जो है ये जंगल में मिग गिरा है। जी बिल्कुल अशोक, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि सूझबूझ का परिचय साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। लेकिन अशोक की जो तस्वीरें हैं अभी भी ये तस्वीरें डरा रही है क्योंकि दो विजुअल्स में टुकड़ों में बचा हुआ ये मिग नजर आ रहा है, धधक रहा है। ग्रामीण भी पहुंच गए होंगे, अमला तो पहुंच ही चुका है अशोक, वहां पर वायुसेना के अधिकारी और पुलिस का भी। निश्चित तौर पर प्रशासनिक अमला जो है वो पहुंचा है, वायुसेना के अधिकारी पहुंचे हैं। जो जगह है उसको कवर किया जा रहा है जहां पर ये मिग जो है वो जल रहा है। और सबसे खास बात ये कि हालांकि ये अभी कह पाना ये जल्दबाजी होगा कि इस पूरे मामले में क्या नई अपडेट जो है, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे सुखद खबर है, वो खबर ये है कि अभी जो पायलट को लेकर जो खबर आ रही है वो सबसे सुखद है कि पायलट बचा दिया है और अभी तक किसी प्रकार के किसी बड़े हादसे की खबर सामने नहीं आ रही है। अच्छा अशोक, ये जानकारी सामने आई क्या कौन सा मिग ये था? नहीं, अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि मिग जो है वो कौन सा था, लेकिन ये निश्चित तौर पर हो गया है। इसी तरीके से लगातार ऐसी जो घटनाएं हुई है कहीं न कहीं ये पहली इस क्षेत्र की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे जो है, कम से कम मैंने जैसा कि आपको पहले हमारे दर्शकों को बताया कि यहाँ 3 से 4 जो है उत्तला एयरबेस के आसपास, इससे पहले जो है महाबार के पास जो हादसा हुआ था, उसके बाद ये बाट्याडू भीमडा के पास, और आज जो है ये बांद्रा गांव है, उत्तला जिप्सम हॉल्ट है, वहां ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल अशोक, क्योंकि वो तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों के जरिए पहुंच रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस मिग 21 को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, कम से कम अगर ये वो निकले भी तो मेंटेनेंस, क्योंकि यहां पर पायलट की सूझबूझ नजर आ रही है। अशोक ये बताइए, क्योंकि अमूमन वहां पर अभ्यास चलता रहता है, क्या रात के समय जब ये घटना हुई तब ये अभ्यासरत था? अमूमन ये ट्रेनिंग सेशन क्या रात तक चलता है अंधेरे में भी? देखिए, मैं अभी इस हादसे को लेकर अपन ये बात कहें कि ये किस तरीके से हादसा हुआ है या किस तरीके से क्या कारण रहे होंगे, एक जांच का विषय है पूरे मामले को लेकर। लेकिन कहीं न कहीं अगर अंदेशा लगाया जाए इस बात को लेकर तो ये है कि थोड़ी देर पहले बाड़मेर में आज जिस तरीके से लगातार जो मौसम था एकदम से साफ था, और थोड़ी देर पहले यानी कि करीब कुछ मिनट पहले या घंटों की बात नहीं करते, अचानक से यहाँ पर तेज बारिश, जैसे कोई बादल फूटा हो, इस भयंकर बारिश जो है वो हुई थी। तो इस कहीं ना कहीं इस बात से जोड़ा जा रहा है। हालांकि इसकी पूरी तकनीकी जानकारी है वो तो आधिकारिक रूप से सामने आई, उसके बाद ये कह पाना ठीक होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात के अंदेशे से जो है वो लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अशोक, उस चीज का इंतजार करते हैं। लेकिन अशोक, ये सवाल तो बार बार बरकरार रहता है क्योंकि 2022 का हादसा, हनुमानगढ़ का हादसा जिसमें 3 लोगों की मौत, और मिग 21, अगर ये मिग 21 है तो वायुसेना के बेड़े से आखिरकार मिग 21 कब विदा लेगा? इसको लेकर सवाल या निशान उठते रहे अशोक। इस तरह के वाकये आपने कई बार देखे होंगे, सरहदी क्षेत्र से जुड़े हुए। मिग 21 कब विदा लेगा, इसको लेकर बार बार सवाल उठते ही हैं अशोक। तो बाड़मेर से ये बड़ी खबर थी जो सहयोगी चैनल हमारा दिखा रहा था।